तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यार से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। और आई होप सो आप लोग को वीडियोस भी मिल रहे होंगे और आपने अपने 12th स्टैंडर्ड की जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वहां पर देख सकते हो कि 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन आखिरकार करनी कैसे है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैसे पढ़े, कौन सी स्ट्रैटेजी है, कैसे हम अपने जो मिस्टेक्स है उसे कम कर सकते हैं और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, 20 से 25 मिनट की वीडियो थी, ठीक है। मुझे इतना याद नहीं है पर आई होप आप लोग देख लोगे इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके। तो ये देखो, आज के इस छोटे से वीडियो में बच्चों हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में। कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोग बात नहीं कर सकते, एक छोटा सा ही वीडियो बन रहा है, ठीक है। सो हम लोग आज सिर्फ ये समझेंगे आखिरकार ये बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ये जो टॉपिक है बच्चों ये लिया गया है आपकी 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी से, ठीक है। 12th बायोलॉजी का ये टॉपिक है, 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की बुक खोलोगे जिसमें 12th लेसन ही है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है और इसे कैसे किया जाता है। सही बात है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कुछ अपना एडवाइस देना है, कोई सजेशन देना है तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सही बात है। और अगर आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी को नहीं समझाएगी, तो अगर आपको पूरी की पूरी लेसन पढ़ना है तो आप जा सकते हैं बच्चों हमारे प्लेलिस्ट में। हमने 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है वो पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है फ्रॉम लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 15, ठीक है। मैंने ही पढ़ाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं बच्चों हमारी प्लेलिस्ट बायोलॉजी की। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे लास्ट या सेकंड लास्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे कंप्लीट पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा बायोलॉजी का। सही बात है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो आप लोग को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मिलेटस हो गया, एक बीमारी होती है डायबिटीज। इसमें होता है क्या बच्चों, एक्चुअल में उस पर्सन के बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे हैं, एक बंदा है उसके डायबिटीज हो गया तो मतलब उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन बन गया। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है बच्चों जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है और उसका फंक्शन ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसे मेंटेन करके रखना। ना शुगर का लेवल ज्यादा हो ना शुगर का लेवल कम हो, समझ लो। मान लो दिवाली का समय है और आप लोग बहुत सारी मिठाइयां खा लिया आप लोगों ने, सही है, तो आपकी ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा, तो उसे कम करने के लिए इंसुलिन आएगा, सही है। या फिर मान लो आपने नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है 9 दिन का, तो आप लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, कोई अनाज खा नहीं रहे हो ना, तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया है, तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए भी इंसुलिन ही आएगा और शुगर लेवल को बढ़ाएगा। वो बढ़ाता कैसे, कम करता कैसे, उसे हम लोग नहीं जानना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसे मेंटेन करके रखता है, उसे एक लेवल तक रखता है, उसका काम है वो। सही बात है। अब ये करता कैसे, इंसुलिन बनता कैसे? देखो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन बनते हैं, हार्मोन आर नथिंग बट अ प्रोटीन, सब कुछ प्रोटीन ही है हमारे बॉडी के अंदर। तो प्रोटीन कैसे बनते हैं? हमारे बॉडी के अंदर होता है डीएनए, सही है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है। अब इस डीएनए का बच्चों एक छोटा सा सेक्शन होगा, जैसे मान लो इस डीएनए का ये सेक्शन है जो आगे चलकर एक कंप्लीट आरएनए को फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा डीएनए, पर पूरा डीएनए कभी भी आरएनए फॉर्मेशन में नहीं जाता। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, मान लो यहां से लेकर यहां तक ये जो डीएनए का पार्ट है ये आगे चल के एक आरएनए बना रहा है, तो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे जीन, ठीक है। डीएनए का वो सेगमेंट जो आगे चल के कंप्लीट आरएनए बना दे उस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो ये जीन मान लो इंसुलिन का जीन है, ये कौन सा जीन है? इंसुलिन का जीन है बच्चों, सही है। तो ये इंसुलिन का जीन आगे चल के इंसुलिन वाला आरएनए बनाएगा, दिस इज द mRNA और यू कैन से डायरेक्टली आरएनए। कौन सा आरएनए है? इंसुलिन वाला आरएनए, जिससे आगे चल के इंसुलिन का प्रोटीन बनने वाला है। और इस आरएनए से आगे चल के क्या बन जाएगा बच्चों? एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर इंसुलिन, ठीक है। दैट इज नथिंग बट योर इंसुलिन प्रोटीन बन गया, सही बात है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे बॉडी में हर हार्मोन या फिर हर प्रोटीन के लिए होती है। सबसे पहले आपका डीएनए, दिस इज द कंप्लीट डीएनए। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है
जो आगे चल के एक आरएनए बना रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज जीन। सही है, इस केस में वो जीन कौन सा है, इंसुलिन का जीन है। सही है, और जीन से आगे चले क्या बना, आरएनए, आरएनए से आगे चले क्या बना, प्रोटीन बना, दैट इज नथिंग बट योर इंसुलिन। दिस इज प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये, इंसुलिन वाला प्रोटीन है। अब हम लोग बच्चों एक कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं कि किसी पर्सन को हो गई है डायबिटीज। सही है, किसी पर्सन को डायबिटीज होती है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसे मीठा नहीं खाना चाहिए भैया, मीठा खाना कम करना चाहिए, वो चावल नहीं खा सकता, कुछ कुछ चीजें होती है ना, मना कर देते हैं डॉक्टर की भैया आप ये मत खाओ क्योंकि आपको डायबिटीज है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको बाद में। तो डायबिटीज में होता क्या है बच्चों कि आपकी बॉडी में ये इंसुलिन बनता नहीं है। ठीक है, आपको तो नहीं, भगवान ना करे आपको कभी डायबिटीज हो, जिस पर्सन को हो, ठीक है, किसी दुश्मन को हो, हमको तो ना हो। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के अंदर डायबिटीज हुआ है मतलब उसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा। तो आप लोग ने देखा होगा जिसको भी डायबिटीज है उसे ना हर हफ्ते या फिर हर 2 हफ्ते में एक इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, मतलब उसे अपने बॉडी के अंदर इंसुलिन आर्टिफिशियली डालना पड़ता है। अब वो आर्टिफिशियली इंसुलिन आता कहां से है, वो इंसुलिन बनाया जाता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प से उस इंसुलिन को बनाया जाता है। अब कैसे होता है ये प्रोसेस, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे होता है। देखो, मान लो ये है एक ह्यूमन सेल, ये है ह्यूमन सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, मुझे पता है ह्यूमन सेल में इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों, मैं भी 6 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, पर ये सिर्फ मैंने आप लोग को दिखाने के लिए बनाया क्योंकि इस ह्यूमन सेल के अंदर मुझे कुछ चीजें दिखानी है आप लोग को। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सही बात है। इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है बच्चों क्रोमोसोम। सही है, और इस क्रोमोसोम के अंदर ऐसे लिपटे हुए फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, आपका डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, लिपटे हुए फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, आपका डीएनए पड़ा हुआ है। ठीक है, और मान लो इसी डीएनए में कहीं पर एक छोटा सा सीक्वेंस है आपके इंसुलिन के जीन का। ठीक है, इंसुलिन के जीन का ये पूरा का पूरा डीएनए जो येलो कलर से दिख रहा है ना, ये पूरा येलो डीएनए है, और ये जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया है वो जीन है बच्चों जिससे आगे चल के इंसुलिन बनता है। सही है, सो दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। सही बात है, क्यों भैया इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे इस जीन में इंटरेस्ट है, मुझे ये जीन चाहिए जिससे आगे चल के इंसुलिन बनाया जाता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जीन को इस सेल से क्या करना पड़ेगा, तोड़कर बाहर निकालना पड़ेगा। तोड़ने के लिए मुझे इस सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, इस क्या बोल सकते हैं अपना क्रोमोसोम को तोड़ना पड़ेगा, साथ ही में इसके अंदर बहुत सारे आरएनए होते हैं उसे तोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन पड़े होते हैं उसे तोड़ना पड़ेगा। तो मुझे बहुत सारे एंजाइम डालने पड़ेंगे बच्चों इसके अंदर ताकि ये पूरा का पूरा सेल टूट जाए। बस आपको डीएनएज नहीं डालना, देखो आपको प्रोटीनेज डालना है, आरएनएज डालना है, लाइपेज डालना है, सब कुछ डालना है, बस आपको डीएनएज नहीं डालना। आपको बच्चों डीएनएज नहीं डालना, क्योंकि अगर आपने डीएनएज डाल दिया तो आपका डीएनए टूट जाएगा और आपको डीएनए नहीं तोड़ना। तो सब कुछ तोड़ दो और फिर आपने क्या निकाल दिया, यहां से अपना डीएनए बाहर निकाल दिया। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया बच्चों, ये मान लो ये वाला जो डीएनए है ये आपका क्या आ गया, यहां से बाहर आ गया। समझ में आई बात। और इस डीएनए के साथ साथ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका इंसुलिन का जीन। अब मैंने क्या किया, इस डीएनए को कट किया, इस डीएनए को यहां से कट किया, इस डीएनए को यहां से कट किया। कैसे कट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ये डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे लेक्चर में, पर अभी ये छोटी सी वीडियो है जहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे। एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो क्या करेगा, इस डीएनए को यहां से कट कर देगा और यहां से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो, पर अभी तक आपको पता नहीं है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके करने पड़ते हैं हम लोग को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है, सदन ब्लॉटिंग करनी पड़ती है, वहां से कहीं घूम घाम से फिर हमें मिलता है हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, GOI यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल गया। ये कौन सा जीन है, ये है इंसुलिन का जीन। ये कौन सा जीन है बच्चों, ये है इंसुलिन का जीन। अब मुझे इंसुलिन के जीन का प्रोटीन बनवाना है, तो मैं इस जीन को डाल दूंगा बच्चों एक बैक्टीरिया के अंदर। मान लो इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, वेरी फेमस एग्जांपल ई कोलाई। ई कोलाई का मतलब होता है एरिस्ट्रीशिया कोलाई। ठीक है, तो इस कोलाई के अंदर मैं डाल, इसके अंदर प्लाज्मिड पड़े होते हैं बच्चों, प्लाज्मिड ऐसे गोले गोले प्लाज्मिड पड़े होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे इसको काटा था उसी प्लाज्मिड से इसको काटूंगा। ये ऐसे प्लाज्मिड ऐसा गोला सा ये फटेगा,
इसको डाल दूंगा मैं इसके अंदर, और यहां से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एंटर हो जाएगा। मान लो ये आपका प्लाज्मिड है, इसके अंदर मेरा क्या चला गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे चला गया। समझ में आ रही बात? तो ये वाला प्लाज्मिड कहां चला गया, आपके ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर चला गया। दिस इज द बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया। अब ये सब करके मिला क्या, ये सब करके ये मिला बच्चों कि आपका जो बैक्टीरिया है ये हर 20 मिनट में रीडिवाइड होता है, हर 20 मिनट में इसका डिवीजन हो रहा है, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई होते रहता है, बाइनरी फिजन करते रहता है ये। जब ये आप खुद को डिवाइड करेगा तो ये बैक्टीरिया के बड़े सारे अलग अलग पॉपुलेशन बन जाएगी, बहुत पॉपुलेशन हो जाएगी बैक्टीरिया, यहां से बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, और हर बैक्टीरिया के पास मेरा इंसुलिन वाला जीन है, तो हर बैक्टीरिया क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाने लगेगा बच्चों। ठीक है, हर बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा। कैसे बनाएगा, जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन इज नथिंग बट अवर इंसुलिन। और फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कंपनी वाले क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को क्रश करके उसके अंदर से वो इंसुलिन निकाल के, रिमूव करके उसे डब्बों में भर भर के बेच देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया वी कैन प्रिपेयर अ प्रोटीन इन हार्मोन विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। मतलब समझ रहे हो, हम अपना जो हार्मोन है वो किसी बैक्टीरिया के अंदर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक और एग्जांपल दूं, आप लोगों को पता है फायरफ्लाई, जुगनू जो रात में चमकता है, ठीक है, चमकता तो दिन में भी है पर दिखता हमको सिर्फ रात में, वो तो मैं बोल रहा हूं रात में चमकता है। तो बच्चों वो रात में चमक रहा है, वो बायोल्यूमिनेंस कर रहा है, मतलब उसके पास कोई ना कोई जीन होगा जिससे वो ऐसा प्रोटीन बना पा रहा है। तो साइंटिस्ट ने पता किया, और फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बायोल्यूमिनेंस वाले जीन को निकाला जुगनू से और उसको डाल दिया एक टोबैको के प्लांट में। समझ रहे हो? और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो टोबैको का प्लांट भी रात को जगमगाने लगा, चमकने लगा। समझ रहे हो? तो इसके बहुत सारे, इसके न्यूमरस एप्लीकेशंस है, बहुत सारी यूजेस है बायोटेक्नोलॉजी के। समझ में आई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपको इस बायोटेक्नोलॉजी को बच्चों डिटेल में पढ़ना है तो डू चेक आउट अवर प्लेलिस्ट, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा का पूरा लेसन आप लोग पढ़ो और बाकी के लेसन भी वहां से सीखते रहो। तब तक हम आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस बनाकर समझाते रहेंगे। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। सही है, मैं मिलता हूं कभी और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो एंड कीप